بیک नाज़रीन। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस के बारे में बात कर रहे थे, क्या कहते हैं आप? अशरफ साहब, ये कहता हूँ कि इसमें बहुत गंद उछाला गया है, अदलिया के खिलाफ उछाला गया है, जो मुनासिब नहीं है। अब हुकूमत को सर छुपाने का मौका नहीं मिल रहा, वो FBR को लगा रहे हैं, कभी किसी को लगा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, ये मुनासिब सूरत नहीं होगा। और अगर जिस बोल्ड तरीके से वो आए हैं, वो तो अगर अदालत में हैं तो एक तरह के महफूज सूरत हाल है। अदालत से अगर बाहर चले गए तो वो इनको छोड़ेंगे नहीं। वो तो अगर एक चीज अपनी किताब भी लिख दें तो एक हंगामा खेज किताब होगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एहतियात करनी चाहिए, वो बहुत आगे चलेगी। सर, आखिरी मौजू पे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बानी इमरान फारूक कत्ल का इसका जो मामला था, 3 मुल्जिमान को उन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कैसे देखते हैं आप इसके? देखें, एक वजीम तारिक नंबर 2 थे, उनको खत्म किया गया बड़े मिस्टीरियस अंदाज में। दूसरा इमरान फारूक जो थे, ये सेक्रेटरी थे पार्टी के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे कि ये जब मिलिट्री एक्शन हुआ और ये गायब थे तो उनके लिए पोस्टर लगाए गए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कि 7 लाख रुपया कम से कम इनके सर की कीमत थी। और कराची की दीवार पर ये पोस्टर लगे हुए थे, और पता चला कि अचानक से ये दुबई में जाहिर हुए या कहाँ जाहिर हुए, और फिर लंदन में अचानक पहुंच गए। लंदन में पहुंचने पर सबसे बड़ा खतरा नजर आया अल्ताफ हुसैन को कि ये मुतबादल क़यादत के साथ सामने आ सकते हैं उस सूरत में। तो उसके खिलाफ काम हुआ। तो जो केस बना हुआ है वो यही बताता है कि वहाँ से हिदायत दी गई कि इसे एलिमिनेट करना है। लंदन में किसी बंदे को मारना आसान नहीं है। वो हमारे पाकिस्तान में पैगाम दिया गया, उसमें ड्यूटियाँ लगी, और ये कहते हैं कि जब मारने के बाद ये लोग फौरी तौर पर फ्लाइट पकड़कर साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका उस जमाने में इनका गढ़ था, अड्डा था, और वहाँ से फिर जो सारी सूरत पैदा हुई है। इनकी खुशकिस्मती ये है कि बरतानिया ने हैंड ओवर करते हुए ये कहा था कि इनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके मुल्क में डेथ पेनल्टी नहीं, चुनांचे ये इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये सारी सूरत हाल जो है परेशान भी है। और उनकी जो बेवा ने कहा कि मैं इसको ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, आप मेरी जो हालत है उसके लिए मेरी दुआ कीजिए। उनकी जो तस्वीर आती है बीमारी की हालत में, वो लड़खड़ाते हुए जैसे जाती हैं, और शायद बेटा साथ होता है हाथ पकड़े हुए या सहारा दिए हुए, वो बड़ी दर्दनाक है। मेरे ख्याल में हमारे वो कम्युनिटी जो कि इनके साथ थी, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए और उनको कुछ सहारा देना चाहिए। ये बहरहाल वो उनके लीडरों में से थे, और अगर अब वो बाकी जो लीडर हैं वो भी एक तरह के मफसूर हैं, अल्ताफ हुसैन समेत, अनवर समेत, वो सारे लोग जो वहाँ रहते थे, उनकी जायदादों के भी झगड़े शुरू हुए हुए हैं। वो सारे झगड़े वहाँ मौजूद हैं और लंदन में लड़े जा रहे हैं, और कोई प्रोटेक्शन भी उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन इमरान फारूक को कत्ल के केस में जो पाकिस्तान में सजा दी गई, वाकया लंदन में हुआ है, ये भी बड़ी अजीब बात है। उनकी बुरसा को भी 10-10 लाख रुपए की अदायगी का हुक्म दिया गया है। लंदन में कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो अदायगी का के बुरसा वो भी मौका दिया गया है, हालांकि ज्यादा जरूरत है उनको इस पैसे से कहीं ज्यादा। जी बिल्कुल। तो बस बहरहाल खून है, वो रंग दिखाता है और मालूम हो जाता है कि कातिल कौन है। क्लोजिंग रिमार्क ये जी, आज बहुत खबरें थी, अच्छी खबरें थी, इंडिया के हवाले से थी, अमेरिका के हवाले से, चीन के हवाले से थी, और इस पूरे का असर जो है, अगर इस खबरें सुनाने का मतलब ये है कि पूरे का असर हमारी सियासत पर पड़ रहा है, इसलिए हमें मुहतात रहना चाहिए और इनको गौर से देखना चाहिए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। सोमवार को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आप